गंदा है पर धंधा है। आ, मित्रों, अचानक ही भारतीय समाज में इस महामारी के दौरान एक चीज बहुत प्रासंगिक हो गई है भारतीयों के लिए, हम भारतीयों के लिए। इम्यूनिटी। और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इम्यूनिटी को बेच रहा है अपने अपने तरीके से, अपने अपने माध्यम से। और वो ये कहता है कि इम्यूनिटी जो है वो ये खाइए और इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो आज मैं आपके समक्ष जो है वो कुछ बातें लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ कि सबसे पहले तो हम ये जानें कि इम्यूनिटी क्या है, किस प्रकार बढ़ाई जाती है, कितने प्रकार की होती है, और क्या दवाइयों से इम्यूनिटी बढ़ाना संभव है। मित्रों, इम्यूनिटी जो है उसको आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व बल कहा जाता है। व्याधि क्षमत्व बल से तात्पर्य क्या है कि आपकी किसी भी व्याधि या डिसीज से या रोग से लड़ने की क्षमता कितनी है। कोई भी व्यक्ति, अगर दो व्यक्ति हैं और उनको एक ही, आपने देखा होगा कि इस महामारी के दौरान कि एक ही वायरस से वो पीड़ित थे, एक व्यक्ति जो है वो मृत्यु के काल में पहुंच गया, मृत्यु से ग्रसित हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, और जो दूसरा व्यक्ति था वह एसिम्प्टोमेटिक रहा, उसमें कोई भी लक्षण उत्पन्न नहीं हुए। तो इसके पीछे व्यक्ति का व्याधि क्षमत्व बल ही है। यह कैसे उत्पन्न होता है, क्या रीजन है इसके प्रति, कि जो आहार आप ले रहे हैं, यानी कि जो खाना आप प्रतिदिन लेते हैं, और आप जिस प्रकार की दिनचर्या जो है वो व्यतीत करते हैं, उसके आधार पे ही आपकी व्याधि क्षमत्व बल जो है वह तैयार होता है। आपने जो भोजन लिया, सर्वप्रथम तो उसमें उचित पोषक तत्व होने चाहिए। पोषक तत्व जो आपने आहार जिसमें कि उचित पोषक तत्व थे, उसको पाचन करने के लिए भी आपकी अग्नि अर्थात जो डाइजेस्टिव पावर है वह अत्यंत अच्छी होनी चाहिए। और उस आहार के फलस्वरूप ही जो रस तैयार होगा, जो श्रेष्ठ रस तैयार होगा, जिसे कि आयुर्वेद में रसायन कहा जाता है, उस रसायन के द्वारा ही आप में व्याधि क्षमत्व उत्पन्न होता है। अर्थात एक बात तय है कि जो मैजिक रेमेडी आप ढूंढ रहे हैं वह आपके खाने में है, और आपके द्वारा आपकी जो दिनचर्या है उस पर आधारित है। अगर आप उसको बिना ठीक किए कोई चमत्कारिक गोली ढूंढ रहे हैं तो आप गलत है। इम्यूनिटी या वैधिक क्षमत्व बल जो है वो तीन प्रकार का होता है आयुर्वेदानुसार। प्रथम सहज, दूसरा कालज, और तीसरा युक्तिकृत। इसमें से जो युक्तिकृत बल है उसे ही हम दवाइयों के द्वारा व्याधि क्षमत्व बल को अपनी युक्ति के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। और प्रथम जो दो बल हैं, जो इम्यूनिटी है, उनमें से प्रथम जो सहज है वह आपको अपने माता पिता से मिलती है। यानी कि बचपन में ही जब आप पैदा हुए तो आपके अंदर एक नैसर्गिक या प्राकृतिक व्याधि क्षमत्व बल था जो कि आपको अपने माता पिता से मिला। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य यह भी है कि प्रत्येक गर्भवती को 9 महीने का जो काल है उसे आयुर्वेदीय दिनचर्या और जो उनमें बताई गई गर्भणी परिचर्या है उसका वो पालन करे तो उत्पन्न हुए बालक को की जो व्याधि क्षमत्व बल है या इम्यूनिटी है वह अत्यंत प्रभावी होती है। और मेरे ख्याल से किसी भी माँ के द्वारा अपनी संतान को दिया गया ये सबसे अच्छा गिफ्ट होगा कि यदि वो 9 महीने
अच्छी आहार विहार की परिचर्या, गर्भणी परिचर्या का पालन कर अपने बेटे को किसी भी व्याधि से लड़ने के लिए एक उत्तम बल प्रदान करती है। नंबर 2, कालज। कालज से तात्पर्य यह है कि ऋतुओं के अनुसार, दिन के अनुसार, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, या ऋतुओं के अनुसार और वय के अनुसार, जैसे कि अ, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में क्रमशः जो है वो हमारा व्याधि क्षमत्व बल जो है वह चेंज होता रहता है। बाल्यावस्था में अधिक, उसके बाद युवावस्था में और वृद्धावस्था में क्रमशः जो है उसमें कमी आ जाती है। तो सहज और कालज के अलावा जो युक्तिकृत व्याधि क्षमत्व बल है उसे कुछ रसायन औषधियों के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, परंतु यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि आचार रसायन जिसे कहा जाता है कि आपको सद्व्रत का पालन करना है। सद्व्रत से तात्पर्य क्या, मतलब क्या है कि आपने समय पर सोना है, समय पर उठना है, अपनी दिनचर्या को सही रखना है, भोजन जो है वो संतुलित और उचित पोषक तत्व लेने हैं, किसी भी प्रकार के क्लेश से, किसी भी प्रकार के द्वंद्व से, ईर्ष्या से और घृणा से आपने बचना है। यह आप माने या ना माने, लेकिन आपकी व्याधि क्षमत्व पर असर डालती है। और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी लिए हुए होता है। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये फलानी मेडिसिन जो है वह आप लीजिए, तो वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। आपने एक ऐड देखा होगा, लाइफ बॉय का ऐड आता था, तो उसमें वो कहते थे कि पहलवान जी, ये कौन सा जो है वो आप साबुन यूज़ करते हैं? तो कहते हैं नहाने के लिए अलग और कपड़े धोने के लिए अलग। तो इस प्रकार से ये ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि जो अ, औषध है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी और प्रकृति के अनुसार होगी। वय, बदलती हुई वय में, जैसे कि प्रथम दशक में व्यक्ति जो है वो अपने बाल्यपन को खो देता है, 20 वर्ष की आयु तक वह अपनी ग्रोथ को खो देता है, 30 वर्ष की आयु में वह अपनी त्वचा की कांति को खो देता है, 40 वर्ष में मेधा को, 50 वर्षों में अपनी वो क्रमशः दृष्टि को खो देता है। तो इस प्रकार से किस आयु में किस रसायन की आवश्यकता है, आप किस प्रकृति के हैं और उस प्रकृति के अनुसार आपको किस रसायन की आवश्यकता है, या आप किस रोग से पीड़ित हैं, उस रोग के अनुसार उस पर्टिकुलर अंग की क्षमता, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको किस रसायन की आवश्यकता है, यह आपको किसी अपनी ही जहां आप रहते हैं वहां के पास के किसी भी आयुर्वेद विशेषज्ञ से मिलकर अपनी प्रकृति का विश्लेषण कराकर एक उचित रसायन का प्रयोग जो है वो आपने करना है, ना कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से जो कि एक बिजनेस चल पड़ा है इस इम्यूनिटी का, वह जो है वो कारागर सिद्ध नहीं होगा। और मेरा ये सभी वैद्य मित्रों से भी यह निवेदन है कि शास्त्र जो है, ये चिकित्सा जो है, वो किसी तरीके से अ, अ, उसको किसी प्रकार का आक्षेप ना आए उस पर, तो उसको व्यवसाय की जगह उचित रूप से एक प्रत्येक रोगी के लिए और किस अवस्था में और किस जगह उसको देना है, इस प्रकार का तय कर कर जो है रसायन जो है वो प्रिस्क्राइब करें।